बाबा साहब की मूर्ति हम हटने नहीं दी थी। अच्छा। हाँ, तो उस वजह से हमें लाठी चार्ज कर दी हम पर। जैसे हमारे बाबा साहब की मूर्ति हटाई वैसे हमारे बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ बदतमीजी करी, हमारे कपड़े फाड़े, हमें लाठी चार्ज करा और हमारे आदमियों के सबके नाम है। बताओ, हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जला, किसकी कमाई ला के खिलाए हम? और हमारी छतों पे पुलिस, हमारे गेट के आगे पुलिस, और हमें सांस भी लेने से मना कर दिया, कह दिया बहुत मारेंगे। बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जाता है, अपमान किया जाता है, उस पर फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं और उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। संविधान को लेकर चलते हैं ये लोग, और संविधान बाबा साहब का नाम लेते हैं कि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो मैं इस जगह पे नहीं आता, मैं इस पद पे नहीं बैठता। मैं संसद में जाते हो, गरीब की मजदूर की आवाज़ नहीं उठाते आप लोग। बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है कि योगी हटाओ यूपी बचाओ, जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, भीम सेना, चीफ नवाब सतपाल तंवर जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। तो यहाँ बहुत सारे लोग अपने हाथों में ये पोस्टर लिए हुए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन आपको ये पोस्टर दिखाएं कि किस तरह से सभी महिलाएं जो हैं यहाँ पर जय भीम, जय संविधान और योगी हटाओ यूपी बचाओ, बहन निशा तंवर के सम्मान में बहुजन समाज मैदान में। हमारे सामने मूर्ति थी, मूर्ति हटाई है। 15-16 साल पहले मूर्ति थी हमारी पुरानी बहुत, उन्होंने प्रशासन ने हमारी मूर्ति हटा दी, हमने नहीं हटा दी तो हमारे बच्चों पर हम विकलांग हैं दोनों आदमी, हम पर अत्याचार करा है पुलिस ने। तो कोई कारण आप लोगों को तंग किया, किस कारण से? किस कारण? मूर्ति का हटाने से, हम हटाने नहीं, बाबा साहब की मूर्ति हम हटने नहीं दी थी। अच्छा। हाँ, तो उस वजह से हमें लाठी चार्ज कर दी हम पर, हमारे घर का ताला काटा है। 3000 पुलिस 3000 पुलिस 3000 पुलिस हटाई है कि सब औरतों आदमियों को बच्चों को सबको घर में बंद। आप लोग जो आए हैं कहाँ से आई हैं आप लोग? बिजनौर जिले से, चांदपुर से जी, बिजनौर जिला। तो वहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी जी। और तो मतलब आप लोग उसी के खिलाफ यहाँ विरोध? उसी के खिलाफ आए हम। जैसे हमारे बाबा साहब की मूर्ति हटाई वैसे हमारे बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए वहाँ पे जी। और पुलिस ने और किसी प्रकार का आप लोगों को परेशानी पैदा करी? परेशान कर रही मेला का कारण मुकदमा कर दिया है। हाँ जी, और मूर्ति भी तोड़ दी हमारी। सभी लोगों पे मुकदमा किया है। हमारे घर में तो चूल्हा तक के नहीं जल रहे। हमारे दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम है, दोनों हस्बैंड वाइफ हम घर से बाहर हैं, एक बच्ची है हमारी छोटी, उसे छोड़ के हम घर से फिर रहे। बताओ क्या होगा हमारा? चलिए हम देख रहे हैं, हम बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है जंतर मंतर पे योगी हटाओ और यूपी बचाओ, योगी जुल्म के खिलाफ बहन निशा तंवर की ललकार। तो यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि किस तरह से पुलिस ने इन सभी महिलाओं को, ये महिलाएं चांदपुर से आई हैं, बिजनौर जिले के चांदपुर से आई हैं, तो पुलिस ने आप लोगों पे जो कार्रवाई की है उसका कारण क्या है? उधर का उसका हमारी मूर्ति तोड़ दी, आए थे तो उनका आपके कपड़े फाड़ दी जी, बिल्कुल कपड़े तक के फाड़ दी पुलिस। हमारे घर में बैठे हम गरीब हैं, इंटी मंगा के डाली हमने, छत पे चढ़ा दी हमारे घरों में से पुलिस ने, छत पे से इंटी भी उतरवाई है, सबूत भी है हमारे पास। तो आप लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया था, कोई कानून नहीं तोड़ा था, कुछ भी ऐसा नहीं किया? नहीं, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हम बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर हमने सब काम किया। पुलिस ने आप लोगों को जो ये किया, मूर्ति नहीं हटने दी, हमें प्रतिमा नहीं हटानी थी। हमारी इतने साल से प्रतिमा हट लगी थी, हर संडे को हम वहाँ भजन करते हैं और सारी औरतें हम भजन ही कर रहे थे। और जिस टाइम वो आई और पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ बदतमीजी करी, हमारे कपड़े फाड़े, हमें लाठी चार्ज करा और हमारे आदमियों के सबके नाम है। बताओ, हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जला, किसकी कमाई ला के खिलाए हम? हमारे आदमी दुपकते चिपकते फिर रहे हैं 15, 16, 17, 18 दिन से, हमारा एक आदमी भी घर में नहीं है। और हमारे सभी लोगों के जो आदमी हैं वो जेल में बंद हैं। हमारे दिलों से पूछो, हमारे दिलों में क्या बीत रही है? हम अपने बच्चों को क्या खिलाए, कहाँ से ला के खिलाए? ये बताओ, गरीब आदमी है, बताओ, आदमी नहीं कमाएगा तो कहाँ से रोटी खाएगा बच्चा हमारा है? और हमारे कपड़े फाड़े, हमें एक को घर में घुसा दिया हमें, और हमारे गेट बंद कर दिए, और हमारी छतों पे पुलिस, हमारे गेट के आगे पुलिस, और हमें सांस भी लेने से मना कर दिया, कह दिया बहुत मारेंगे। और ऐसे लंबे डंडे और लाठी ऐसी आई हैं कि औरतें देखो कहाँ तक संघर्ष करती। मूर्ति को चिपट गई, ये बिजनौर के चांदपुर थाना जी, मूर्ति को चिपट गई तो हमें घसीटा गया और हमें पीटा गया। आज भी हमारी गर्दन इधर नहीं हो रही है, गर्दन इधर नहीं हो रही। ये किस दिन की घटना है? अगर दिन पूछे, 8
तारीख की। हाँ 8 जून। हाँ 8 तारीख की, 8 जून की। और उसके बाद फिर हुआ दोबारा भी ऐसा, हमारे 2 लोगों को हमें रिहाई चाहिए, उठा लिया, उन्हें बंद कर दिया, घसीटते ले गए। वो 70-80 साल के बुढ़े हैं, ये भी नहीं है। बताओ कहाँ तक उनका तरस देखा भी नहीं जा रहा था। फिर भी मैं भागी, उस पुलिस ने फिर भी मेरे पीछे डंडा लेके भागी और मैंने अपनी जान कैसे कैसे बचाई है, गिरते पड़ते, क्योंकि मैं एक बार चोट खा चुकी थी, दोबारा नहीं खाना चाहती थी। मेरे भी छोटे बच्चे हैं, कहाँ तक मैं करती, और पैसे भी कहाँ से लगाऊंगी इतने, बताओ दवाई उसमें, और इतने परेशान है। हमें उनकी रिहाई चाहिए और अपनी बाबा साहब की मूर्ति जहाँ थी उसी जगह बाबा साहब की मूर्ति चाहिए, वरना हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ भी करेंगे। कितने लोग टोटल, जो आप लोग कितने आदमी जो आप लोगों को जेल में रखा गया, आप लोगों के सारे जो आदमी हैं? और हम सारी औरत, सबके नाम है, सबके नाम है हमारे। नहीं, आप लोगों के जो आदमी लोगों को जेल में रखा गया, टोटल कितने आदमी वहाँ जेल में? वो 2 हैं, बाकी सब छुपते दुपकते फिर रहे हैं। अच्छा, 2 लोग अभी भी जेल में? हाँ, उनकी रिहाई चाहिए हमें हर हाल में। एक का भी नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन, तड़प रहा है वो अकेला। बताओ उसे कौन देखने जाएगा, कौन जाएगा उसे देखने है सबके। और हम भी परेशान हैं, हम भी दुपकते फिर रहे हैं। और इनके 3 बेटे, बताओ उनके बुजुर्ग चले गए, उनके कंधों पे लाश गई है, कैसे उन्होंने दर्द दिला, उनको ये भी वो नहीं देखा कि हम इन्हें आराम से ले जाए या कुछ। जब कोई गलती नहीं थी तो किस गलती पे ले गए उन्हें तो ये भी नहीं पता था क्या हुआ। तो आप लोग फिर थाने फिर गए कि भाई उनको छोड़ दिया जाए? हाँ, मना कर दिया, चालान काट दिया हाथ के हाथ, चालान काट दिया हाथ के हाथ। तो बताओ किसके पास हम न्याय मांगने? सर बताइए क्या है पूरा मामला, आप बताएं। सर ये हमारी 13 साल पुरानी जो मूर्ति है, हाँ। वो हमारी नहीं, हमारे भगवान की है, लेकिन वो हटाई गई है। पूरे समाज को नहीं, पूरे भारत को देखना चाहिए इस चीज़ को कि हमको कितना दुख है। हाँ। जिनके लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया, उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल, जब उनकी लेडीज़ है यहाँ पर, उनके ऊपर मुकदमा किया गया सर। अब वो परेशान है, इसलिए यहाँ पर आई हुई है। इधर आप आ जाइए। तो आप पर भी मुकदमा है? जी, मेरे नाम पे भी है, मेरे हस्बैंड के नाम पे भी है, दोनों के नाम पे। इंटी मंगा के डाली, छत पे से इंटी तक की उतार ली। बताओ गरीबों का होगा क्या? दोस्त क्या था आपका? हमारा कोई दोस्त नहीं था, हम अपने भगवान की मूर्ति बचा रहे थे, बाकी और कोई कसूर नहीं हमारा। आप क्या करें चाची, आपकी क्या समस्या है? समस्या क्या करूँ? अच्छा, आपका भी आदमी जेल में है? मेरा आदमी जेल में, मेरे घर में चूल्हा भी नहीं बल गया, चूल्हा भी नहीं बल गया। कितनी उम्र है उनकी? आप तो खुद ही मेरे साथ ही हैं, मेरी शादी हुई उनसे। अच्छा। बुढ़े आदमी, चला भी नहीं जाता, लंगड़ा। और जेल में है अभी भी? जेल में हैंगे, जेल में हैंगे। हार्ट के मरीज है और ऑपरेशन होगा, इतना फटने वाला है उनका। और कितने दिन से जेल में है? हो गए 8 तारीख से। और सिर्फ आप लोग अपनी मूर्ति जो बचाने का प्रयास कर रहे थे कि मूर्ति न हटाए, उस कारण जो है आप लोग परेशान? हाँ, हमें उसी कारण परेशान किया है। पुलिस ने हमें मारा भी है, घसीटा है और जी कपड़े भी फाड़े। अभी भी हमें घर से नहीं निकलने देते, अभी भी हमारे वहाँ पे पड़े हैं पुलिस वाले, अभी भी वहीं पे पड़े हैं। तो आप लोग किसके यहाँ निर्देशन में आए, किसके साथ यहाँ आई? हम सतपाल टोवर से आए हैं जी। तो हम आपको बता दें, ये बिजनौर की निवासी हैं सभी, चांदपुर के क्षेत्र की। और चांदपुर में 8 तारीख की घटना है, 8 जून की घटना है कि जब वहाँ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाई जा रही थी, तब इन लोगों ने उस मूर्ति को बचाने का प्रयास किया और उस दौरान इन पर लाठीचार्ज हुआ, इनके आदमियों को मारा गया, इनके भी कपड़े फाड़े गए। और हाँ, दरोगा ने भी आपके साथ करी हमारे साथ, महेंद्र न करवाई, महेंद्र ने रुपया भरा मोटा से मोटा। बिजनौर में भी और चांदपुर के थाने में भी खाए हुए बैठी। जो हमारे यहाँ के थाना है ना बिजनौर का, उसका चांदपुर का 30 लाख रुपए खाए बैठी वो लेडीज जो वहाँ पर बैठी हैं। किससे 20 लाख रुपए खाए हैं? ये 30 लाख रुपए महेंद्र ने भरे हैं। हाँ। उन्होंने दिए ये पैसे, जिसमें हमारे ना ही तो हमारी रिपोर्ट ली जाती थाने में, ना ही हम कुछ कर सकते बिल्कुल भी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव तोमर है और मैं राष्ट्रीय भीम सेना संगठन से जिला अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग ये जंतर मंतर पे आए हैं, हम आपका पोस्टर देख रहे हैं कि योगी हटाओ यूपी बचाओ, तो क्या कारण है कि आज आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, एक जो शिवचरण सिंह जी जो थे, सतपाल तंवर जी के जो ससुर थे, उनको बेकसूर में बिना जांच के उनको जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने क्या अपराध किया? उनके घर पे बिना पूछे बिल्डोजर भेज दी जाती है, क्या कसूर था? और वो सचिन, उनका कोई माता पिता नहीं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। और इनको हम तो ये मांगे जी, हमारा जो है इनको रिहा कर दिया जाए। और जो आरोपी उनको जेल पे क्यों नहीं डालते?
जो कहते हैं पुलिस ने इनको अगर कुछ गिरफ्तार किया है, कोई कार्रवाई की है, तो कोई कारण होगा। कार्रवाई कोई नहीं है, कारण कुछ नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई कसूर नहीं है, बेकसूर में फंसाया जा रहा है। आप लोग किसी वकील से कानूनी कार्रवाई थ्रू गए, कुछ किया आप लोगों ने, आप जो है उनके तरफ से? पुलिस ने क्या हुआ, चांदपुर में जाके बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जाता है, अपमान किया जाता है, उस पर फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं और उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। क्या बाबा साहब पे फूल चढ़ाने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। बताइए ना, यही लोग संविधान को लेकर चलते हैं ये लोग, और संविधान बाबा साहब का नाम लेते हैं कि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो मैं इस जगह पे नहीं आता, मैं इस पद पे नहीं बैठता। मैं ये बाबा साहब की बदौलत है। ये आप ये 2.5 लाख का 1.5 लाख का सूट पहनते हो और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और ये कहते हैं कि हम गरीब हैं, फकीर है, फकीर बताते ही हो। आपने देखा राम मंदिर के लिए 11 करोड़ का इकट्ठा किया, 11 करोड़ का इकट्ठा कहाँ गया वो? पूछिए कौन सा इन्होंने राम मंदिर में लगा दिया इन्होंने 11 करोड़? एक इन्होंने जुमला छोड़ दिया, इन्होंने खाली एक राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा इन्होंने। कोई राम भक्त नहीं है, ये राम का वो नहीं है, ये अवतार नहीं है। आपने हाथरस कांड देख लिया। अब ये जब ब्रजेश पाठक जी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं यूपी उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि छोटा केस है, कोई बड़ा केस नहीं है, वो सिलट जाएगा अपने आप ही। अरे देखो ना, 130 लोगों की मौत हुई है, 20-25 से लोगों की महिला गई हैं, तो उनका जवाब कौन देगा? सरकार देगी ना, सरकार को जवाब देना चाहिए। वो बाबा, अगर वो बाबा भगाने का काम है तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। राम भक्त नहीं है, राम भक्त हैं। राम भक्त के नाम पे कोई वोट मांगता है क्या? राम का नाम लेकर तुम वहाँ बोलते कि हम राम के लला हैं, राम के हम सेवक हैं। राम के सेवक अगर होते तो तुम गरीबों को चूसने का काम नहीं करते। संसद में जाते हो, गरीब की मजदूर की आवाज़ नहीं उठाते आप लोग। आप करके उनके घर में जाते हो, गरीब को दसने का काम करते हो। इनके अगर महिला को देखा जाए तो महिला के घर में चूल्हा रोटी नहीं बनती है। अगर महिला के घर से चूल्हा और रोटी छीने का काम करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर ये देख रहे हो, पोस्टर देख रहे हो ना, यूपी योगी को भगाओ और यूपी को बचाओ, यही देश की जनता चाहती है। तो अभी भी भाजपा 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। अगर वो राम भक्त नहीं होते या देश की जनता के लिए काम नहीं करते तो कैसे जीत गए वो? आप एक बात बताइए, जनता ने चुना है क्या? जनता ने चुना है? यूपी की जनता ने नहीं चुना है, गांव के किसानों ने नहीं चुना है। आपने यही, आप यहाँ खड़े हो ना, जो एक किसान की बेटी और पहलवान अपना मेडल लेके आते हैं और उनको बेटियों को यहीं खदेड़ा जाता है। यही बोलते मेरे देश की बेटी है, देश का साथ सबका विकास, सबका साथ सबका अपमान, यही बात करते हैं। चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की। तो आपने सुना यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन में जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, योगी हटाओ यूपी बचाओ, योगी जुल्म के खिलाफ बहन निशा तंवर की ललकार। ये जो है बिजनौर में चांदपुर एक जगह है जहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाई जा रही थी। उस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ पे महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए और इनके आदमियों को जेल में डाला गया। अभी भी 2 आदमी वहाँ जेल में, इस बात को लेकर ही यहाँ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उस मूर्ति को वहाँ फिर से स्थापित की जाए और इनके आदमियों को जेल से छोड़ा जाए। इस पूरे बातचीत पर क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।